स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक आज आपको कक्षा 7वीं के महाभारत के पाठ 35 के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। पाठ 35 का नाम है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। जैसे कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि युधिष्ठिर पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, तो उन्हीं के ऊपर सारा भार था। तो उन्हें चिंता और उनकी कामना के बारे में इस शीर्षक में बताया गया है। दुर्योधन अर्जुन का पीछा करते हुए जोरदार हमले पर जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन जयद्रथ का वध करने वाले हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा अर्जुन का पीछा किया गया। लेकिन धृष्टद्युम्न ने देखा कि जयद्रथ की रक्षा करने के लिए यदि द्रोणाचार्य भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा, फिर अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोके रखने के लिए उनके साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। दुर्योधन अर्जुन के पीछे चले गए और द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न का वध करने के लिए उन्हें लगातार आक्रमण किया जा रहा था, और अन्य जो महारथी बच गए थे वह तीसरे हिस्से में थे। इस प्रकार कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ता है और द्रोण पर वार करने लगता है। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोणाचार्य ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह धृष्टद्युम्न के प्राण ही ले लेता, लेकिन बीच में सात्यकी का बाण उसे काट देता है और वह बाण रोक लेने पर द्रोणाचार्य का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह अब सात्यकी के साथ युद्ध करने में लग गए। इस प्रकार धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य का ध्यान हट गया, परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उनका स्थान था। जब द्रोणाचार्य की ओर अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपट पड़ा। इस प्रकार सात्यकी और द्रोणाचार्य का युद्ध शुरू हो गया। अब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, हे कुशल योद्धा, नर उत्तम और सच्चे वीर, सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। अब सात्यकी को नरोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि वे एक कुशल योद्धा भी थे और एक इंसानों में सबसे अच्छे व्यक्ति भी माने गए हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी सात्यकी की सहायता करें। इसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, हे द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर सेना के पहुंच जाने पर बड़े परिश्रम के साथ ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनाई दी। 5 जन्य शंख का अर्थ होता है जिसके 5 हाथ होते हैं। यह समुद्र मंथन के समय जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे उनमें 6ठे नंबर पर इस शंख का नाम आता है। इसलिए इस शंख को 5 जन्य ध्वनि शंख कहा जाता है। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हो उठे। युधिष्ठिर के इस आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी
नम्रता से कहा, हे युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप अकेले हो गए तो द्रोणाचार्य आपको जीवित पकड़ कर रहेंगे ही। महाराज, वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करो। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। इस प्रकार सात्यकी ने युधिष्ठिर को समझाया। जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी भी अर्जुन की सहायता करने के लिए कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, यानी शेर के समान दहाड़ करना। मैं समझ लूँगा कि सब कुशल हैं। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को आचार्य द्रोण पकड़ कर ही लेंगे और उनका यह प्रण पूरा हो जाएगा। राजा की रक्षा करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। अतः हे भाई युधिष्ठिर, आप हमारे राजा हैं। हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे उनका पालन करना भी पड़ेगा। इस प्रकार भ्राता युधिष्ठिर को मैं आपके ही भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा करना। अब भीम धृष्टद्युम्न से यह सारी बातें कहकर उन्हें समझाकर चला जाता है और युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करता है। धृष्टद्युम्न ने भीम से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चला गया। जितनी भी सेना थी वह मुकाबला करने आई और उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने युधिष्ठिर के कहे अनुसार सिंहनाद किया। भीम का यह सिंहनाद यानी उसकी दहाड़ सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। उनके मन में जो दुख था, जो दुख के बादल छाए हुए थे, वह दूर हो गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे कि अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके ही वापस लौट कर आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद हमसे संधि कर ले, समझौता कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति की स्थापना की कामना कर रहा था, लेकिन मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घमासान लड़ाई हो रही थी, युद्ध छिड़ रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां पहुंच गया, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस तरह उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, हे बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहाँ जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर दोबारा चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह बहुत ही रोमांचकारी था। भीमसेन क्रोध और पूरी उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असहाय हो जाता था। दोनों ही बहुत बड़े वीर थे। कर्ण भी उतना ही वीर था और इधर भीम भी एक दूसरे पर झपट कर वार करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमान जो द्रौपदी के साथ उन्होंने किया था, उन यातनाओं को, उन पीड़ाओं को, मुसीबतों को याद करने लगा जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को कर्ण के द्वारा पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर भीम लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घाव से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग के समान लग रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए। सारथी भी कटकर गिर पड़ा। रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसकी ढाल भी नहीं रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसे बहुत क्रोध भी आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने आप को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, परंतु निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा और माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अलावा किसी और को युद्ध में नहीं मारेगा। इस प्रकार अपने वचन का उसने बखूबी पालन किया। इस पाठ में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।